हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं आपकी थर्ड लेसन जो फंक्शनल ग्रामर यानी कि कार्यात्मक व्याकरण दिया है, इसके बारे में आज जो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य परिवर्तन, यानी कि किसी भी वाक्य को है जो परिवर्तन करना यानी कि बदलना। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी भी कोई भी हमारा जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन परिवर्तन करने में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे उसका जो मतलब है यानी मेन मतलब जो है पहले से वो ना बदले। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग without changing its meaning. It is a method of expressing the same meaning in a different way। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि जो परिवर्तन होता है, वाक्य परिवर्तन, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का प्रोसेस है, यानी जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जो है उसकी जो मीनिंग है उसको मीनिंग को बिना चेंज किए जो है उसको किसी अलग मेथड से यानी वो अलग तरीके से जो है उसको डिफरेंट वे यानी अलग रास्ते से उसको या अलग तरीके से जो उसको है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। लेकिन उसमें देखिए मीनिंग इसमें चेंज नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। देखिए, कह रहा है द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज ए कंबाइन ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि जो हमारा शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यह दो शब्दों से कंबाइंड है। यानी पहला क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है सेंटेंस। तो आगे देखिए क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, किसी चीज़ को बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। और सेंटेंस क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ ए कंप्लीट सेंस, यानी कि एक ग्रुप मतलब होता है समूह, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव निकले। जैसे ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस के लिए कि आप शब्दों का कुछ भी 4-5 शब्द लिख दिए तो वो सेंटेंस हो गया, नहीं। सेंटेंस का मतलब होता है कि आपको जो है ग्रुप तो होना चाहिए वर्ड्स का, यानी शब्दों का समूह तो होना चाहिए। अब प्लस समूह के साथ साथ और क्या होना चाहिए, समूह के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंप्लीट सेंस दे यानी पूर्ण भाव प्रदान करे। ठीक, अब देखिए अगला क्या है हमारा यहाँ पर कि टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में आप लोगों को देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ना है कि देयर फॉर ए 4 टाइप सेंटेंस, यानी 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे पहला सेंटेंस है वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर आस्किंग सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आगे देखिए इन सेंटेंस के बारे में दिया है। तो पहला सेंटेंस के बारे में दिया है हमारा यहाँ पर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग जो है डिक्लेरेटिव कहते हैं। ये स्टेटमेंट यानी एक कथन होता है, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। तो ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एक कथन बनाता है यानी स्टेटमेंट बनाता है, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। उसे हम लोग जो है डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई फुल स्टॉप, यानी इसमें जो है अंतिम में हमेशा जो है फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में हमारा दिया है कि हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, यानी जो हम्टी और डम्टी हैं वो कहाँ बैठे हैं, वॉल पे। और इसके अंत में दिया है पूर्ण विराम, देखिए यहाँ पे दिया होगा फुल स्टॉप लगा है। तो दूसरा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्मनिर्भरता कह सकते हैं या फिर खुद पे जो भरोसा होता है वो की ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस क्या यानी सफलता की चाबी है। तो आगे देखिए आपका दिया है टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं उसके टाइप की बात कर रहा है। तो
डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखिए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि मतलब जहाँ पे नई शब्द नहीं आ रहा हो, और निगेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका जो नॉट का प्रयोग हो गया हो। तो दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो क्वेश्चन वाले होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। इट हैज़ ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी और इसमें जो है अंत में जो है आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ऐसे इस सेंटेंस को। और देखिए एग्जांपल दिया है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, और दूसरा दिया है हु आर यू, यानी तुम कौन हो। अब देखिए नीचे दिया है टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से देखिए आगे आगे बात किया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। तो पहला होता है यस और नो टाइप, यस या फिर नो टाइप। ऐसा मतलब यस या नो टाइप, जैसे विल यू बी अबेल टू कम, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सहायक क्रिया से जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाते हैं, जो क्या लगा होता है ना, जैसे विल यू अबेल टू कम, यानी क्या तुम आने में सक्षम हो, यानी कि इसमें क्या शब्द पहले आ रहा है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जो सहायक क्रिया से बन रहे हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे यस और नो टाइप। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जैसे लिखा है ना कि क्वेश्चन वर्ड यानी सेंटेंस, इसमें क्या होता है, व्हेन डिड यू बाई दिस कार, तुम इस कार को कब खरीद रहे हो, यानी कि इसमें जो कब शब्द आ रहा है, प्रश्न शब्द बीच में आ रहा है, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिख रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड। दूसरा होता है अल्टरनेट क्वेश्चन। अल्टरनेट क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे क्या मतलब मीन्स है कि वुड यू लाइक टू हैव, देखिए दिया है कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, यानी कि तुम चाय और कॉफ़ी में क्या पसंद करते हो, मतलब इन दोनों में तुम क्या पसंद करते हो। तो अल्टरनेट का क्वेश्चन का मतलब हो गया कि इसमें जैसे दो चीज़ों में विभेद की बात आ रही है, तो जब विभेद की बात आती है तो वहाँ पे होता है अल्टरनेट क्वेश्चन। तीसरा होता है रियोट्रो रियोटोरिकल क्वेश्चन। तो देखिए रियोटोरिकल क्वेश्चन क्या है कि इजंट हॉट डे, इजंट हॉट डे, एग्जाम्पल इसका दिया इजंट हॉट डे, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इजंट हॉट डे में आप देख रहे हैं कि जो हमारा इसके साथ नॉट लग जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इज के साथ नॉट, यानी हैवेंट हो गया, इजंट हो गया। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं रेसिप्रोकल, मतलब रियोटोरिकल क्वेश्चन वाले जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं। और इसके बाद दिया है इम्फेटिक क्वेश्चन। इम्फेटिक क्वेश्चन में क्या से आया है कि हु इज़ द हेल इज़ बी टू इंटरफेयर इन माई मैटर, यानी इसमें कह रहा है कि वह कौन, हेल मतलब दुष्ट है, जो कि मेरे मामले में, माई अफेयर का मतलब था मेरे मामले, यानी मेरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि हाथ, मतलब कहते हैं ना कि मेरे मामले में कौन हाथ लगा रहा है। तो इसमें मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से मतलब क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है। एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कोई भी होता है तो कहता है ना कि हमारे मामले में क्यों हाथ लगाए या काहे हाथ लगा रहे हो। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से देख रहे हैं इम्फेटिक, यानी इसीलिए जो है इसमें मतलब एक क्रोध का भाव साथ ही साथ प्रकट हो रहा है, और इसमें क्वेश्चन भी आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम इम्फेटिक। अगला हमारा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में देखिए क्या होता है कि शी डिड नॉट इन्फॉर्म यू, डिड शी, यानी शी डिड नॉट इन्फॉर्म यू, उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। डिड शी, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, यानी इसमें देखिए अंतिम में डिड और शी आ रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन टैग। तो देखिए यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव भी पूरा हो गया। आगे आता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग कमांड सेंटेंस भी बोलते हैं। इम्परेटिव में देखिए क्या क्या चीज़ आती है। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी जो हमारा यहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या क्या देखो डिनोट कर रहा है। वो इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा है
वो एक्सप्रेस करता है किसी कमांड यानी आदेश को। रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट मतलब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं यानी विनती करते हैं। फिर एडवाइस यानी एडवाइस कोई सलाह के लिए भी जो है इम्परेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है। और देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। अब देखिए कैसे आ रहा है कि ओपन द डोर प्लीज, यानी यहाँ पे प्लीज जो है रिक्वेस्ट के लिए है। अब तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। तीसरा है लीव द रूम इमीडिएटली, यानी इसमें क्या कर रहा है कि तुरंत इस कमरे को छोड़ दो, यानी इसमें तुरंत इस कमरे को छोड़ दो में भाव क्या आ रहा है, इसमें जो है कमांड का भाव आ रहा है। और तीसरा हमारा है कि बी ट्रू योर वर्ड, यानी बी ट्रू योर वर्ड, यानी अब जो आप शब्द कह रहे हैं बी ट्रू मतलब ट्रू, बी मतलब हो और ट्रू मतलब सत्य, टू योर वर्ड यानी अपने शब्दों पे जो है आपके शब्द सत्य हों। तो ये एडवाइस है, एक तरह की सलाह है। अब आगे देखिए हमारा आगे क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि एक्सक्लेमेशन एंड विशेष, यानी एक्सक्लेमेशन और विशेष। तो इसमें देखिए क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन लाइक, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन एंड विशेषता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन लाइक सरप्राइज, डिलाइट, पेन, एंगर एक्सेट्रा। दिस सेंटेंस एंड विथ ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उस सडन जो हमारे इमोशन होते हैं, जैसे कि मतलब किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, या फिर सरप्राइज हो जाना, या तो ये सब जो हमारे, या फिर किसी चीज़ को देखकर गुस्सा हो जाना, तो ये सब हमारी जो है सडन फीलिंग होती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में जो है एंड में एक्सक्लेमेशन का निशान है। एक्सक्लेमेशन का देखिए ऐसा निशान है, तो एक्सक्लेमेशन का निशान बना है। तो जैसे पहला दिया है हाउ कोल्ड नाइट दिस, या रात कितनी ठंडी है। व्हाट ए शेम, शर्म करो। और मार्वलस फिर हो गया मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिन तक जियो। ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब आगे देखिए हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं इंटरचेंजिंग अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें निगेटिव में जो है कन्वर्ट करना है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्मेड इनटू नेगेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग वे, यानी यहाँ पे आपको कुछ तरीके जाएंगे जिसके द्वारा आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है आप नेगेटिव सेंटेंस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा दिया है कि बाय रिमूविंग और यूजिंग द एडवर्ब टू, यानी कि या तो एडवर्ब जो हमारा टू होता है या तो इसे हटाकर या फिर इसे जोड़कर जो है हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया है अफर्मेटिव, ही इज़ टू फ्लिक माइंडेड टू बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे टू देखिए आ रहा है, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे टू को देखिए कैसे रिमूव किया गया है। ही इज सो फ्लिकी माइंड दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, यानी देखिए इसमें दिया है कि ही इज टू फ्लिकी माइंडेड, यानी वह बहुत ज़्यादा जो है फ्लिकी माइंडेड मतलब खुले मिजाज का है। टू बी ट्रस्टेड यानी उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरे में क्या करा है कि ही इज सो फ्लिकेड माइंडेड, यानी कि वह बहुत ज़्यादा ही खुले किस्म का इंसान है। दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, यानी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो टू है वो भी इसी को दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा, और सो मतलब भी क्या यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पे टू था तो टू को हटा दिया यानी रिमूव कर दिया, और टू को रिमूव करके हमने निगेटिव बना लिया। और दूसरा सेंटेंस देखिए क्या दिया है अफर्मेटिव कि ही इज सो कार्डलेस दैट ही कैन बी इजली डिसाइडेड, और इसमें क्या कर रहा है कि ही इज टू कार्डलेस नॉट बी इजली डिसाइडेड। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे सो था तो सो को यहाँ पे हटाकर यहाँ पे देखिए टू जोड़ दिया गया, यानी टू नहीं था तो टू जोड़ के इसको निगेटिव बना दिया गया, और वहाँ पे टू था तो टू को जो है हटाकर सो लगाकर निगेटिव बना दिया गया है। तो अब अगला देखते हैं हम लोग।
अगला क्या है कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड यानी यह न्यूज बहुत अच्छी है, टू बी ट्रू यदि यह सत्य होती। मतलब फिर तो दूसरा कह रहा है कि निगेटिव में क्या आ जा रहा है कि द न्यूज इज सो गुड, यह न्यूज बहुत अच्छी है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू लेकिन यह सत्य नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है आपका टू को हटाकर जो है सो लगाकर यहाँ पे इसको जो है नॉट में बदल दिया गया है, मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है नेगेटिव का नियम पहला खत्म होता है। दूसरा बी वाला नियम हमारा क्या कहता है नेगेटिव का, कि बाई चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंप्रीजन यानी कि डिग्री ऑफ कंप्रीजन। तो डिग्री देखिए हमारे 3 होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है नेगेटिव मतलब कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए होता क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में जैसे हम लोग कह देते हैं कोई चीज़ अच्छी है और मतलब राम अच्छा लड़का है, और फिर कंपेरेटिव में क्या करते हैं कि जैसे हम लोग किसी से कंपेरिजन करते हैं, जिससे राम श्याम से अच्छा है, यानी यहाँ पे श्याम जो है वो मतलब जो राम है वो श्याम से ऊपर है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री मतलब किसी से कंपेरेटिव कर रहे हैं, किसी से मतलब हम जो है कंपेरिजन कर रहे हैं, लेकिन वही कहते हैं कि राम सबसे अच्छा है, यानी यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है राम को सबसे अच्छा बताया जा रहा है। तो अब देखिए पहला क्या दिया है पॉजिटिव में दिया गया है कि आई एम स्ट्रॉन्गर एज हिम, यानी आई एम स्ट्रॉन्गर एज हिम यानी मैं उससे स्ट्रांग हूँ। तो कंपेरेटिव में कह रहा है कि ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, यानी कि वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि अब देखिए ये डिग्री बदल दिया गया है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से देखिए जब निगेटिव में आया तो इसकी डिग्री कैसे बदल दिया गया कि वो कहा कि आई एम स्ट्रांग एज हिम, मैं उससे ज़्यादा जो है स्ट्रांग मजबूत हूँ। तो दूसरा वाला कह रहा है कि ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन मी, यानी कि अब इसी में कह रहा है कि मतलब एक बार हमें देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और फिर मैं ही कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन मी, यानी कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, यानी कि उससे ज़्यादा मैं ही हूँ। यानी कम डिग्री देखिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री थी और यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यानी कंपेरिजन दो लोगों से हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कंपेरिजन होने की वजह से जो है एक डिग्री बदली, तो भी जो है आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जैसे दिया था कि प्रियंका इज़ नॉट वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी प्रियंका इस क्लास में जो है क्लास की एक ऐसी लड़की नहीं है कि जो जो कि क्लेवरेस्ट यानी कि मतलब तेज या चालाक हो। अब कंपेरेटिव डिग्री में क्या कह रहा है कि सम गर्ल ऑफ द क्लास आर क्लेवर देन प्रियंका, यानी कि देखिए कंपेरिजन हो रहा है ना कि कुछ क्लास की लड़कियां ऐसी हैं जो प्रियंका से भी ज़्यादा जो है क्लेवर यानी कि चालाक या फिर तेज है। अगला क्या है कि बाई यूजिंग नो सूनर देन फॉर एज सुन एज, यानी एज सुन एज के जगह पे हम लोग जो है नो सूनर का प्रयोग करके भी उसे निगेटिव बना सकते हैं। तो इसका देखिए कैसे होगा कि अफर्मेटिव क्या कर रहा है कि अफर्मेटिव दिया एज सुन एज वी रिसीव्ड योर मैसेज वी हैव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ। अब देखिए दूसरे में क्या कर रहा है कि जो एज सुन एज है उसकी जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज देन वी हैव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ। यहाँ पे हमने एज सुन एज की जगह हमने नो सूनर लगा कर इसको जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, यानी चेंज कर दिया। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या कर रहा है कि अफर्मेटिव दिया है एज सुन एज द मॉर्निंग बीइंग टू बी फॉगी ऑल फ्लाइट शेड्यूल गेट डिस्टर्ब, यानी कि एज सुन एज यानी सुबह में जल्द से जल्द जो है बीइंग मतलब शुरू हो जाएगा, फॉगी यानी कि कोहरा गिरना जो है सुबह में जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो ऑल फ्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब, यानी इसलिए जितने भी फ्लाइट हैं उनके शेड्यूल जो है डिस्टर्ब हैं। तो आगे कह रहा है कि देखिए इसी में दूसरा जो निगेटिव बना दिया, कैसे बनाया गया है कि नो सूनर डू द मॉर्निंग बीइंग टू बी फॉगी, यानी कि सुबह में जल्दी से जल्दी फॉग मतलब
कोहरा नहीं गिरेगा। देन ऑल फ्लाइट शेड्यूल्ड गेट डिस्टर्ब, इसीलिए जो देन इसके यानी देन माने तब जितनी भी फ्लाइट है उनका शेड्यूल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो एज सुन एज था उसके जगह नो सूनर लगाकर उसने जो है इस सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बना दिया। अब आगे देखिए क्या है कि बाय यूजिंग ए वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग आफ्टर, देखिए आगे क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग ए वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग आफ्टर ए निगेटिव वर्ड बाय द यूज ऑफ डबल निगेटिव वर्ड, डबल निगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूजिंग ए वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग, यानी उस वर्ड की हम लोग जो है अपोजिट मीनिंग, यानी कि उल्टा मतलब अपोजिट होता है ना कि जैसे गुड का बैड, तो अपोजिट मीनिंग का जो है प्रयोग करके आफ्टर निगेटिव वर्ड, यानी निगेटिव वर्ड के बाद क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव वर्ड के बाद या तो अपोजिट वर्ड लगा दें और या बाय यूज ऑफ डबल निगेटिव, यानी या तो हम लोग डबल निगेटिव का प्रयोग करके जो है अफर्मेटिव को निगेटिव बनाएं। तो देखिए क्या कर रहा है कि अफर्मेटिव, आई एडमिट दैट देयर वाज निगलेंस ऑन माई पार्ट, तो इसको निगेटिव कैसे बना गया, आई डू नॉट डिने दैट देयर वाज नेग्लिजेंस ऑन माई पार्ट। आगे क्या कर रहा है कि वी ट्रायड एवरी प्लान, यानी हमने हर एक प्लान ट्राई किया, तो वी डिड नॉट लीव एनी प्लान अनटायर्ड, यानी अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि वी ट्रायड एवरी प्लान, मैंने जो है हर एक प्लान को ट्राई किया। अब इसी में देखिए बात वही कर रहा है लेकिन निगेटिव बना कैसे कर रहा है कि वी डिड नॉट लीव एनी प्लान अनटायर्ड, यानी मैंने कोई भी प्लान बिना जो है मतलब ट्राई किए नहीं छोड़ा, यानी उसके दोनों मतलब देखिए सेंस यहाँ पे एक ही निकल रहा है, वी मतलब हमने सारे प्लान आजमाए, और दूसरे कह रहा है कि मैंने कोई भी प्लान बिना आजमाए छोड़ा नहीं, यानी इसमें भी सारे की बात करें उसमें सारे की, लेकिन वो अफर्मेटिव में निगेटिव हो जा रहा है। तो वही होता है कि आप चेंज तो कर रहे हैं लेकिन उसका भाव मतलब जो उसका मीन्स है वो बदल नहीं रहा है, मीनिंग नहीं बदल रही। तो देखिए कह रहा है बाय मेकिंग ए सेंटेंस निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सिमुलेसली, मतलब एक ही साथ दोनों इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाए एक ही साथ। देखिए कैसे बनाया गया है कि अफर्मेटिव दिया है, यू योरसेल्फ वांटेड टू मी टेक अप दिस जॉब, यानी यू योरसेल्फ यानी कि तुम खुद से, वांटेड मतलब चाहते हो, मी यानी मुझे, टू टेक अप दिस जॉब मुझे इस जॉब को लेने के लिए, यानी तुम खुद से चाहते हो कि मैं ये जॉब ले लूँ। तो निगेटिव में अब कैसे बनाया गया है, डिड नॉट यू योरसेल्फ वांट टू मी टेक अप दिस जॉब, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं यह जॉब खुद से, क्या तुम खुद से यह नहीं चाहते हो कि मैं यह जॉब ले लूँ। देखिए उसमें क्या कह रहा था कि तुम खुद से चाहते हो कि मैं इस जॉब को ले लूँ, और इसमें क्या है दूसरे में कह रहा है कि क्या तुम खुद से चाहते हो कि मैं यह जॉब ले लूँ। आगे देखिए क्या है, अफर्मेटिव की यू हैव लेट द स्कूल डाउन, आगे नीचे दिया है कि निगेटिव है, हैव नॉट यू लेट द स्कूल डाउन। अब आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बाय चेंजिंग ओनली ऑफ नोन बट, अब बाय चेंजिंग ओनली टू नोन बट, तो देखिए इसमें कैसे है, यानी कि नोन और बट लगा के जो है हम लोग निगेटिव बना रहे हैं। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो इसमें कह रहा है कि नॉन बट द ब्रेवर डिजर्व द फेयर। आगे क्या है, ओनली गांधी कुड कंट्रोल दैट मास मूवमेंट, द नोन बट गांधी कुड कंट्रोल द मास मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मास मूवमेंट है इसको सिर्फ गांधी जी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ओनली गांधी कंट्रोल
मास मूवमेंट। अब दूसरे करा है कि नॉन यानी कोई भी नहीं, बट लेकिन गांधी कंट्रोल दैट मास मूवमेंट, यानी पहले भी वाक्य में वही मीनिंग है, इस दूसरे में मीनिंग वही है, बस तरीका अलग है। देखिए इस पहले में जैसे कह रहा है कि सिर्फ गांधी इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस मास मूवमेंट को, और दूसरे शब्द में भी यही कह रहा है कि नॉन मतलब कोई भी नहीं, लेकिन गांधी इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं इस मास मूवमेंट को। तो इस तरह से जो है ओनली को जो है नॉन बट में जो है कन्वर्ट करके निगेटिव बनाया गया है। आगे क्या है कि सम अदर मेथड, कुछ अदर मेथड है, अलग मेथड। देखिए पहला क्या है, पहला अफर्मेटिव बट अफर्मेटिव देखिए यहाँ पे सही नहीं दिया है थोड़ा सा, देखिए बट योर हेल्प आई वुड हैव क्लोज्ड दिस फैक्ट्री लॉन्ग बैक। अब इसमें क्या रहा है, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी, यानी कि यदि तुमने मेरी मदद नहीं की होती, आई वुड हैव क्लोज दिस फैक्ट्री लॉन्ग बैक, मैंने कब का यह जो है फैक्ट्री बंद कर दी होती। तो ऊपर का तो क्लियर नहीं है, लेकिन नीचे का क्या है कि यदि तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैंने यह जो फैक्ट्री वो कब की बंद कर दी होती। तो उसमें लिखा बट योर हेल्प, यानी कि तुम्हारी हेल्प से आई हैव क्लोज्ड दिस फैक्ट्री लॉन्ग बैक, यदि तुमने मदद नहीं की होती, तो वही भी उसका भी वही मतलब है लगभग। अगला क्या है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, तो देयर इज़ नो डार्क। देखिए तो कह रहा है कि एवरी डार्क क्लाउड, यानी जितने भी डार्क क्लाउड हैं, यानी जितने भी डार्क मतलब काले क्लाउड मतलब बाद, एवरी डार्क क्लाउड यानी जितने डार्क क्लाउड हैं वो जो है सिल्वर लाइन से हैं। तो अब अगले में क्या कर रहा है कि देयर इज़ नो डार्क क्लाउड विदाउट ए सिल्वर लाइन, यानी कि कोई भी ऐसा क्लाउड नहीं, डार्क क्लाउड नहीं है जिसमें जो है सिल्वर लाइन ना हो। यानी दोनों बात देखिए कि करा, लेकिन इसको अफर्मेटिव से इसको निगेटिव बना दिया गया है कुछ और तरीकों द्वारा। अब देखिए आज की टॉपिक में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और जो आगे आपका है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको जो है कल की वीडियो में देखा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और नोट बना लें। थैंक यू।